हेलो बच्चों, क्या हालचाल। रुद्रा एकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है। और बच्चों ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जैसे कि बच्चों ये क्लास 10th के लिए है और बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है, और वो काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान दें और इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चैप्टर क्या पढ़ना है बच्चों, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें एक टर्म है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। इसको करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों हमारे कोचिंग का नाम है रुद्रा एकेडमी, ये कलवारी में है और मिर्ज़ापुर सिटी, ठीक है। हमारा जो होम टाउन है बच्चों वो मिर्ज़ापुर है। तो मिर्ज़ापुर से बच्चों हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम ये चैप्टर को समझते हैं। देखिए इसमें इसको दो पार्ट्स में यदि बाइफरकेट किया जाए बच्चों, ठीक है। तो एक पार्ट तो सिटी है, एक पार्ट है इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बच्चों चार्ज। इलेक्ट्रिक बोले तो चार्ज, सिटी बोले तो मोशन, सिटी बोले तो मोशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बच्चों बेसिकली स्टडी होता है। और स्टडी किसका होता है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। यदि मोशन कर रहा है तो तो वो क्या जनरेट कर रहा है बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे और इसके थोड़ा सा कुछ डीप में भी जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझने वाले हैं बच्चों, इसको क्लियर करते हैं। देखिए तो सबसे पहले बात है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को समझना है बच्चों। तो इसमें दो शब्द आए हैं। सबसे पहला शब्द आया है चार्ज, दूसरा शब्द आया है बच्चों सिटी। सिटी का मतलब होता है बच्चों मोशन, ठीक है। सिटी का मतलब क्या होता है, मोशन। और मोशन का मतलब होता है कोई चीज़ यदि गति कर रहा है, अपना चेंज कर रहा है पोजीशन टाइम से के साथ, तो उसे हम सिटी कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चार्ज के बारे में समझेंगे, चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों यदि हम चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज होता क्या है। तो यदि आपसे यदि कोई पूछता है कि चार्ज क्या होता है तो क्या बताओगे शिवम, तुम बताओ सेजल, चार्ज क्या होता है बताओ। नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में समझेंगे। तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टीज है। क्या है, प्रॉपर्टीज है। और ये प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है मटेरियल की जो तीन काम कर सकता है, विच कैन प्रोड्यूस तीन चीजें कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको ईएमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यदि कोई पूछे कि चार्ज होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को बच्चों बताना है चार्ज एक प्रॉपर्टीज है। चार्ज क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है ना, जो तीन काम कर सकता है। क्या कर सकता है, तीन काम कर सकता है। एक तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। सबसे पहले किसको जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, है ना। सबसे पहले किसको जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को। तीसरा ईएमआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो जो तीन कामें कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब यदि चार्ज मोशन कर रहा है तो ये तीन काम कर सकता है, रुका भी है तो भी करेगा, ठीक है। तो अब चार्ज के बारे में थोड़ा और चीजें जानते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहले यदि चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट का मतलब क्या होता हुआ है, रुका हुआ। यदि चार्ज रुका हुआ है तब ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक। यदि चार्ज मोशन कर रहा है, मोशन मतलब गति कर रहा है, मतलब कि टाइम के साथ अपने पोजीशन को बदल रहा है, तब बच्चों ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड,
दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक बच्चों, इसका नोट्स बनाना है तो वीडियो के से बना लेना, ठीक है, देख के, है ना। तो सबसे पहले देखो, रेस्ट में है मतलब रुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन यदि यही त्वरित गति से कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, मतलब यदि चार्ज को यदि देखा जाए तो क्यू से लिखा जाता है। यदि ये चार्ज यदि रुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यदि चल रहा है, मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और यदि एक्सेलरेटेड है, त्वरित गति से चल रहा है, त्वरित मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड, त्वरित गति मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड, तब ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा। ठीक है, तो यह नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको ये तुम्हारा पीडीएफ मिल जाएगा डायरेक्ट बना बनाया, उससे देख लेना। ठीक, तो तीन चीज़ें, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और एक्सेलरेटेड है तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सीधी सी बात है, यदि चार्ज का डेफिनेशन बोलना जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? चार्ज इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दैट इज कॉल्ड द चार्ज। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? चार्ज। समझ में आया बात? चलो आगे समझते हैं। अब मोशन की बात करेंगे, अब आ जाएंगे हम डायरेक्ट किस पे? अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, तब ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आगे चलो। चलो ठीक है, देखो, तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में समझ लिया है, इसके बारे में चार्ज समझ लिया। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ें भी समझते हैं, हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं इस चैप्टर को। जैसे देखा जाए, यदि जैसे कोई बोले रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? हम कह रहे हैं कि पानी की धारा यदि बह रही है, पानी की धारा बहने की जो दर है, रेट है ना, वाटर का जो फ्लो होने का जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं वाटर करेंट। क्या बोल सकते हैं हम लोग? वाटर करेंट। करेंट का मतलब होता है धारा, करेंट मतलब, तो देखो पानी यदि बह रहा है तो क्या कहेंगे? पानी की धारा। ठीक है, लोगों का यदि हुजूम या लोगों का भीड़ बहे तो लोगों की धारा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को वाटर करेंट बोलते हैं, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। यदि कोई पूछता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या होता है, तो क्या बताएंगे हम लोग? सीधी सी बात है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो सीधी सी बात है, यदि किसी भी समय में, यदि किसी भी चीज में टाइम से डिवाइड मारते हैं तो क्या आएगा? रेट आएगा। क्या आएगा? रेट आएगा। और रेट आता है तो उसका कोई ना कोई चीज आता है, जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी आया है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टी से। किससे रिप्रेजेंट किया है? टी से। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट का यदि फार्मूला बनाया जाए, ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बनाया जाए तो फिर देखते हैं क्या आता है ना। देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला सीखेंगे। ठीक, तो अभी हमने जस्ट क्या बताया था? क्या बताया था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट तो तब आएगा जब चार्ज में किससे डिवाइड मारेंगे? टाइम से। तो इसका मतलब कि चार्ज में किससे डिवाइड मारा जाए? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया बात? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। टाइम को किससे करते हैं? टी से। तो इसका मतलब ये हमारे पास करंट का क्या गया? करंट का ये है फार्मूला। ठीक है, तो यदि आई और टी देखा जाए, यहाँ देखो टी जो नीचे है इधर इस साइड आया तो आई इंटू क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। तो क्यू को क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चार्ज का फार्मूला क्या बन गया हमारे पास?
चार्ज का क्या फार्मूला बन गया, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा आई और इंटू टी। आई बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, या समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इंटू टाइम। तो करंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज कहते हैं। अब हम यूनिट के बारे में समझेंगे, किसके बारे में समझेंगे, यूनिट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक, तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। ठीक, उसके बाद जो करंट का यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक, और टाइम का पता है क्या होता है, सेकेंड। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मतलब देखिए, यदि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो हम करें करंट का क्या हो जाएगा, यूनिट तो एक तो एम्पियर होगा, दूसरा देखिए क्या होगा, क्यू का मतलब होता है कूलम, तो कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। तो इसका मतलब करंट का जो, करंट का यूनिट जो है, करंट का दूसरा यूनिट जो है वो क्या है, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, एक ये भी यूनिट है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। तो ये यूनिट है, एक पहला यूनिट है एम्पियर, दूसरा यूनिट है कूलम पर सेकेंड। ठीक है, इसको सी लिख कर यस पे -1 लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। तो समझ में आया। अब देखो एक सवाल लेते हैं, ठीक है, बुक का। देखो यहाँ पे फार्मूला है, देखो यहाँ पे फार्मूला है, क्या है फार्मूला, देखो यहाँ पे फार्मूला है कि नहीं, आई बराबर क्या है, क्यू बाई टी। यहाँ पे दिया हुआ है आई बराबर क्या दिया है, क्यू बाई टी दिया है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, कि देखो इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना, इन अ टाइम टी, देन द करंट आई तो थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, अब इसमें हम एक सवाल लेंगे, ठीक है, सवाल को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए हमारे पास सवाल है, ठीक है, सवाल देख लो सब लोग। ठीक है, देखो ये सवाल दिख रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रान बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ये कह रहा है कि 0.5 एम्पियर का जो करंट है, ठीक है, एक फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब से, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जानते हो ना, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर देखो इस तरीके का, एक इस तरीके से एक होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो इस फिलामेंट में जो जो है करंट कितने का कितने जा रहा है, 0.5 एम्पियर का, और कितने टाइम के लिए जा रहा है, 10 मिनट के लिए जा रहा है। कितने मिनट के लिए जा रहा है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है। तो चार्ज का देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले पे जाएंगे, है ना। देखो ये सवाल समझ में आ गया सबको, ठीक है। देखो ये सवाल, देखो सवाल क्या था, जो करंट है ना, करंट है आई बराबर है 0.5 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए जा रहा है बल्ब के अंदर, 10 मिनट के लिए जा रहा है। कितने मिनट के लिए जा रहा है, 10 मिनट के लिए जा रहा है। तो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का फार्मूला होता है आई इंटू टी, अभी जस्ट सीखे थे। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, तो देखो सबसे पहले यहाँ आई का वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे, 0.5, उसके बाद यहाँ टाइम रखेंगे, तो टाइम यहाँ मिनट में है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में कितने सेकंड, तो इसमें 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 600 सेकंड, ठीक। और इसका फिर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, हाँ, इसमें देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। कितने नंबर पे डेसिमल है, 1, तो 1 नंबर पे डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर यू विल गेट 300। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो कितने कूलम, 300 कूलम, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना।
तो ये आंसर है। और यहाँ पे भी देखो, है ना, ठीक। तो ये चार्ज का आ गया, समझ में आया कि नहीं। अब आगे समझते हैं, ठीक है। कुछ चीजें और है, अब हम लोग बुक से देखेंगे, है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक चीज देखिए, ये एक सर्किट दिया हुआ है। अब इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखो क्या क्या चीजें हैं, है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया रहे तो ये समझ लो कि बल्ब का सिग्नेचर है, ठीक है। और ये देखो डायरेक्शन ऑफ करंट दिया, हम कह रहे हैं इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक। अब ये इस तरीके से इस बल्ब से जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट जाएगा, फिर आगे जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक एमीटर मशीन लगा हुआ है जो करंट को बताता है कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इस स्विच के थ्रू यहाँ से करंट जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बैटरी। बड़ा वाले को प्लस कहते हैं, छोटा वाले को माइनस, ठीक है। तो इस बैटरी के थ्रू ये तो देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सर्किट, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात है, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन मेनी इंस्ट्रूमेंट लाइक एमीटर, स्विच, बैटरी ना, एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कंडक्टर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, एक क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंटेन हो सकते हैं। दूसरा सवाल है यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, क्या होता है, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये सवाल है, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, नहीं आने पे कमेंट करना, फिर उसमें बताते हैं, ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं जैसे मोर टू नो, इसको जानने की जरूरत है। जैसे कह रहा है फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। अब कह रहा है कि तार के अंदर चार्ज का फ्लो कैसे होता है। इसमें कुछ चीजें दिया हैं, इसको रीड आउट करनी है। जैसे लिखा हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि जो मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है। थोड़ा इसके बारे में चलो समझते हैं, ठीक। देखो देखो सबसे पहली बात है, देखो जिसके अंदर इजिली करंट पास हो, करंट इजिली, करंट क्या हो, करंट इजिली यदि पास हो जाए ना, तो उसे हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे, ठीक। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर बोलेंगे, ठीक। सबसे पहला चीज, जिसके अंदर करंट इजिली पास हो जाए उसे कंडक्टर बोलेंगे। जिसके अंदर करंट का फ्लो क्या हो, ना हो, ठीक है, नो टेकिंग प्लेस, ठीक है। जिसके अंदर करंट पास हो ही ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। क्या बोलेंगे? इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसा चीज, ऐसा वस्तु जिसके अंदर थोड़ा बहुत करंट पास हो, मतलब अच्छे से नहीं, सफिशिएंट अमाउंट में ना, जिसमें सीधी सी बात कह सकते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसे? सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसका भी बहुत ज़रूरत होता है। जैसे कि जो झालर वाली लाइट आती है ना, तो हम लोग को उसको हमको कई कलर में जलाना है। एक ही लाइट को कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा जलाना है, तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सेमी कंडक्टर। गाना सुनना है, कभी हाई पिच का तो कभी लो पिच का, तो वहाँ पे भी क्या यूज होगा? सेमी कंडक्टर। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगा। ये सेमी कंडक्टर चैप्टर क्लास 12 में जाके पढ़ोगे। तो अभी क्या पढ़ने वाले हो? कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हो, इंसुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि जो मेटल होता है, मेटल, ठीक है, मेटल जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, ठीक। अब मेटल के अलावा जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है, तो नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादातर वो इंसुलेटर होते हैं, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो एक्सेप्शनल हैं
और वो कंडक्टर का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बच्चों समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या समझेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता क्या है? ठीक है, देखो इसको समझने से पहले हम एक बात करते हैं। देखो, गांव में कहानी सुने होगी कि हर एक कुत्ते का क्या होता है? बताओ सब लोग। तो हर एक कुत्ते का एक एरिया होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो देखो, तो जैसे हर एक डॉग का, हर एक कुत्तों का क्या होता है? एक एरिया होता है। अब देखा जाए तो उस एरिया में दूसरा कुत्ता आएगा तो क्या करेगा? बताओ सब लोग। हाँ, वो कुत्ता अपने एरिया में आने देगा? नहीं आने देगा। तो हर एक कुत्तों का एक एरिया होता है, ठीक है। और वो जितना एरिया होगा उस कुत्ते का, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस रीजन होगा। क्या हो गया वो? मतलब कि सीधी से मतलब उस क्षेत्र में उसका क्या होगा? प्रभाव होगा। क्या होगा? ठीक है, हाँ, वर्चस्व। ठीक है, तो उस क्षेत्र में उसका प्रभाव होगा। तो उस प्रभावी क्षेत्र में दूसरा कुत्ता नहीं आ पाएगा। तो उसी तरीके से चार्ज होता है। चार्ज का भी एक एरिया होता है। चार्ज का भी क्या होता है? एरिया होता है। हाँ, चार्ज का भी एक एरिया होता है। तो हम एरिया पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। और उस जो चार्ज का जो एरिया होता है ना, और उसका जहां तक इन्फ्लुएंस होता है ना, और उस इन्फ्लुएंस रीजन में यदि दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स फील होता है। क्या होता है? फील, किसी न किसी फोर्स का फील उसको होता है। ठीक है, तो जहां तक जिस एरिया तक उसका फोर्स के अनुभव किया जा सकता है उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। जैसे एक चार्ज है, तो चार्ज का एक रीजन होगा। कौन सा रीजन? इन्फ्लुएंस रीजन। कौन सा रीजन? इन्फ्लुएंस रीजन। तो इन्फ्लुएंस रीजन जो होता है उस रीजन तक, मतलब देखा जाए तो इस चार्ज का एक क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में इस चार्ज का क्या है? इन्फ्लुएंस है। अब मान लो हमारे पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है, और इसको इस क्षेत्र में लाया जाए तो ये चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज का प्रभाव है उस क्षेत्र में, तो वो चार्ज कब क्या करेगा? उसको आने देगा? नहीं आने देगा। नहीं आने देगा ना, लेकिन फिर भी तुम लाना चाहते हो, तो इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट से, ठीक है, किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब देखो चार्ज का जो इन्फ्लुएंस रीजन होता है उसको बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यदि तुमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, तो तुम सीधे सीधे बोलोगे कि सर चार्ज का वह इन्फ्लुएंस रीजन, चार्ज का वह इन्फ्लुएंस रीजन जिस रीजन तक उसके, ठीक है, फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है, अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है कि यदि किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, तो इस चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो हर एक चार्ज में जितना भी कार्य करना पड़े, मतलब कि वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज पर, तो वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो इसका मतलब कि देखो सीधी सी बात है कि इस चार्ज को इस एरिया में लाना है तो इस चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। बिना कार्य के लिए तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लड़ाई झगड़ा कराना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस चार्ज के ऊपर जितना वर्क किए हैं, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा डेफिनेशन? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ठीक है, मूविंग 1.2 इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग 1.2, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आ गया बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा V बराबर वर्क डन, वर्क पता, वर्क डिवाइडेड बाई Q। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी भी इन्फ्लुएंस रीजन में कोई भी किसी भी को ले जाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, कार्य उस पर जितना करना पड़ रहा है उसको एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक, उसके बाद अब समझेंगे बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या समझने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है, बता सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है? लगभग दोनों चीज सेम ही है, दोनों के यूनिट भी सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को समझते हैं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो समझने वाले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि एक चार्ज था, चार्ज का इन्फ्लुएंस रीजन था, दूसरे चार्ज को इसके क्षेत्र में लाना था, इसके एरिया में लाना था, तो इसके ऊपर क्या करना पड़ा था हम लोग को, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन करना पड़ा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक जो डेफिनेशन हो जाएगा सीधे से कि देखो भाई, किसी भी पॉइंट से किसी भी अदर पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जाए, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, मैं थोड़ी बोला कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले वाले में किसी चार्ज को एक जगह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना कार्य किया जा रहा है, दूसरे वाले में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। मूविंग वन चार्ज को क्या करना है, मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया बात। तो इसका डेफिनेशन यदि लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर देखो वही लिखेंगे, देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज मूविंग 1.2 अनदर पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है, अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आया, क्लियर है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या सीखने वाले हैं हम लोग, यूनिट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक। देखो, अब हम सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। तो देखो फार्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही था, यही था ना। यहाँ वर्क डन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। देखो वर्क का जो होता है यूनिट वो होता है जूल, क्या होता है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ये आंसर हो गया, समझ में आया बात। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला हो जाएगा, मान लो देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए, मान लो एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यदि हमको किसी चार्ज को ले जाना है तो इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क अपान चार्ज, समझ में आया, वर्क अपान क्या लिखेंगे, चार्ज। तो इसका भी देखा जाए तो वर्क अपान चार्ज ही आ रहा है, तो इसका देखो वी ए माइनस वी बी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बराबर वर्क अपान क्या हो जाएगा, चार्ज। चार्ज को किससे लिखेंगे, क्यू से। तो इसका भी यूनिट वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। समझ में आया बात। तो दोनों का यूनिट सेम होता है। थोड़ा सा चीजें समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और